विपक्षी सांसदों के बहुत बड़े प्रदर्शन के बाद एक बड़ी बैठक भी रखी गई है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई है। साथ ही एक और बात कही जा रही है कि आगे और बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। क्या कुछ सेट किया गया है बैठक में, समझेंगे। अवंतिका, बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ है? देखिए महिमा, जो आपने प्रदर्शन देखा, प्रदर्शन काफ़ी बड़ा हुआ था। इस दौरान सबसे ज़्यादा जिस पर बात हुई थी वो थी महिला सांसद। महिला सांसदों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, तमाम तस्वीरें आई, तमाम आप देखेंगे नारेबाजी हुई। प्रियंका गांधी लीड करती दिखी, डिम्पल दिखी, और इसके अलावा कई महिला सांसद थी जो कि बेहोश हो रही थी, उन्हें सहारा दे रही थी। ऐसी तमाम तस्वीरें आई। इस बैठक से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर है, यहाँ पर भी महिला सांसद साफ साफ आपको नजर आ रही होंगी। और इन तमाम महिला सांसदों ने कहा जा रहा है कि इस बैठक में तमाम चीज़ें जो है वो लीड की हैं, और यहाँ पर और क्या क्या होना चाहिए। उन्हें ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर और क्या चीज़ हम कर सकते थे, क्या बेहतर कर सकते थे, इस चीज़ को लेकर के भी रणनीति बनाई गई है। ये बैठक जो है बेसिकली आपने देखा होगा कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने भी एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था। डिनर डिप्लोमेसी इसे नाम दिया गया था। इस दौरान राहुल गांधी जब बैठक करते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है। इस बैठक को जो बुलाया गया था वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को लीड किया बतौर, क्योंकि आप देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस में। अब यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई होगी। सबसे पहला मुद्दा जो हमारा चल रहा है वोट चोरी का, उस पर तो बात हुई है। इसके अलावा SIR, और जो इसके पीछे जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो एक चीज़ ये हो सकती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो ये रहा है कि एनडीए की तरफ से एक उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन विपक्षी गठबंधन चाह रहा है कि एकजुट होकर, जो इंडिया गठबंधन है वो एकजुट होकर किसी एक नाम पर सहमति बनाए और उसको विपक्षी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए, जिससे ये होगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा में जो सभापति हैं उसके पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जाएगा। तो चांसेस ये देखे जा रहे हैं, क्योंकि धनखड़ के इस्तीफे के बाद तमाम चीजें उठी, तमाम एलिगेशंस लगे, धनखड़ अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विपक्ष मांग रहा है, लेकिन क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया नहीं जा रहा है, इस वजह से अब इंडिया गठबंधन इस फैसले पर पहुंचा है। वहीं और भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर राहुल गांधी खड़गे से बात करते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खड़गे उन्हें शाबाशी दे रहे हैं राहुल गांधी को, वो भी तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा और 2 तस्वीरें जो इस वक्त अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको मेरे ख्याल से मीसा भारती खड़गे के बगल में बैठी नजर आएंगी, और दूसरी तस्वीर में सोनिया गांधी के बगल में मीसा भारती बैठी है। मीसा भारती कौन है? बिहार से सांसद हैं, तेजस्वी यादव की बहन है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में। तो वहां पर अब तेजस्वी यादव क्योंकि सांसद नहीं है, वो विधायक हैं, बिहार में एक्टिव हैं, लेकिन मीसा भारती बिहार का प्रतिनिधित्व करती हुई इस बैठक में मौजूद हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में भी SIR हुआ है, 65 लाख से ज़्यादा नाम काटे गए हैं, तो मीसा भारती इन तमाम सवालों को लेकर के इस बैठक में पहुंची हुई थी, और उनकी मौजूदगी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में जब देखी गई, तो इससे एक बात तो साफ है कि बिहार को लेकर के भी विशेष रूप से रणनीति बनी होगी। और अब क्योंकि आप देखेंगे 17 अगस्त के आसपास से राहुल गांधी का बिहार दौरे का कार्यक्रम लगा है, कहा जा रहा है कि वो वोट अधिकार यात्रा कर सकते हैं, तो उस बैठक में खास तौर पर क्या होगा, उस रैली में क्या होगा, उसको लेकर के भी बात की गई है। यानी कि ये जो बैठक है वो कई मायनों में अहम है। ना इसमें सिर्फ वोट चोरी पर बात हुई है, बल्कि SIR पर भी बात हुई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारेगा, इस पर बात हुई है। और इस बैठक में सबसे बड़ा मैसेज ये भी निकल कर जा रहा है कि जो दल इंडिया गठबंधन में नहीं भी शामिल हैं, वो दल भी इस बैठक में पहुंचे थे, क्योंकि उनका कहना यह है कि वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भले ही हमारे विचार ना मिलते हों, लेकिन इस बैठक में हम पहुंचेंगे ताकि वोट चोरी के खिलाफ जो मतदाताओं का जो अधिकार है, वोटर्स का जो अधिकार है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकें। तो लगभग इंडिया गठबंधन के बाहर के भी जो दल हैं, जो शायद इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हैं, वो भी इस बैठक में पहुंचे थे। इस बैठक को खड़गे ने लीड किया है, और खड़गे की कोशिश ये है कि जो तमाम मुद्दे हैं उन पर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए, और स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो तमाम जो चीजें हैं उनको किया जाए। अब आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का मुद्दा उठा। हुआ क्या कि जो मोदी की सरकार थी वो 2 पहिए पर आ गई, या फिर ये कह लीजिए कि कंधों पर आ गई, बैसाखी पर आ गई।
उन्हें ज़रूरत पड़ी बैसाखियों की। अब इसके बाद बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से ये चीज़ें उठ रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है दिल्ली में बीते दिन, तो अब उसका इम्पैक्ट जाहिर तौर पर बिहार चुनाव में भी पड़ेगा। और बिहार में अभी आने वाले समय में यात्रा भी है। राहुल गांधी जब जब यात्रा करते हैं तब तब भाजपा को नुकसान होता है, ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा ने लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें हैं बिहार की, उन पर इम्पैक्ट डाला था और वो 5 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में चली गई थी, तो उसका भी फायदा हो सकता है। इस बार जब राहुल बिहार में यात्रा करेंगे, तेजस्वी के साथ नजर आएंगे, तो वो भी बिहार चुनाव में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बैठक है महिमा, जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसमें कई नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कई सांसद हैं, युवा से लेकर के वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ नेता तक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी, तो कांग्रेस के तमाम सांसद रहे ही है। साउथ की जितनी पार्टियां हैं उसके भी सांसद नजर आ रहे हैं। तो अब ये बैठक के बाद क्या होता है, विपक्षी सांसद की तरफ से कोई प्रदर्शन किया जाता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आसार यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब ऐसी डिनर पार्टी हुई थी, इसके बाद ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। और अब ये जो पार्टी हुई है, पार्टी क्या कहें, इसमें सबसे ज़्यादा अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई है। और अगर इसके बाद भी कोई प्रदर्शन होता है, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी रणनीति विपक्ष बना रहा है, बिहार चुनाव को लेकर भी, आने वाले चुनावों को लेकर भी, और बीजेपी की जो रणनीतियां हैं उन्हें फेल करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जो एक बेस है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि विपक्ष की रणनीतियां वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।